डीडीसी चुनाव नतीजों में किसका होगा जम्मू कश्मीर, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। काउंटिंग सुबह 9 बजे शुरू हुई और आपको अभी का ताजा अपडेट हम दे दें। जबरदस्त टक्कर चल रही है जम्मू कश्मीर में गुपकार और बीजेपी के बीच। गुपकार अलायंस आगे निकलता हुआ 19 सीटों पर इस वक्त गुपकार अलायंस आगे चल रहा है, जबकि 11 सीटों पर बीजेपी आगे है। कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है और अन्य अभी जो आंकड़े मिल रहे हैं 7 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहा है। तो आइए करते हैं इसी पर चर्चा की शुरुआत। प्रोफेसर संगीत रागी, बड़ा सवाल यहां से अभी ये उठता है कि गुपकार अलायंस जिस तरह से रुझानों में आगे दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब माना जाए? क्या लोगों ने गुपकार के एजेंडे पर मोहर लगाई? देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं रहता है इस बात का कि जम्मू कश्मीर के इस चुनाव में गुपकार जो ग्रुप है वो आगे रहता है या भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है। महत्वपूर्ण ये है यहाँ पर कि लोग, जनता ने 51% अपना सहभागिता दिखाई, वो पार्टिसिपेट किए। जीतता हारता कौन है ये बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक बार दोबारा शुरू हो रही है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों को जानना चाहिए कि 1987 में जब इलेक्शन प्रोसेस के साथ जब कांग्रेस पार्टी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसका दुरुपयोग किया था, उसी के बाद से वहां पर स्थितियां ज्यादा बिगड़ने लगी थी। तो इसमें मुझे लगता है कि जितनी जनता की सहभागिता है, 450 से ज्यादा महिलाएं कंटेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू एंड कश्मीर में उनका इस प्रकार की सहभागिता, और वह भी कैंडिडेट के रूप में पहले नहीं देखी जाती थी। ये जरा सोचने लायक है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जमीनी स्तर पर वहां पर लोग चुनाव में हिस्सा लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब ये देखना है कि ये 280 सीट के अंतर्गत जो है वो कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी पार्टी आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 370 पर मुहर है। 370 एक संवैधानिक प्रावधान था, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही इसको खत्म किया गया है। और मैं आशुतोष जी से इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जब आप गुपकार गैंग को यदि आप गैंग कहते हैं तो आप कोई गलत मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए इसमें तो ठीक है, इसमें रिएक्शन आ गया था, डॉक्टर पात्रा ने भी दिया। लेकिन डॉक्टर पात्रा, गुपकार अलायंस अगर आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या ये पॉलिटिकल मैसेज इस तरह से पढ़ा जाएगा कि 370 के खिलाफ लोगों में गुस्सा था? देखिए, पहले तो मीनाक्षी जी, मुझे लगता है बहुत संयम की आवश्यकता है और देर रात तक ही नतीजे मालूम पड़ेंगे। और अशरफ वानी जी की उस बात को याद रखिए कि पहले काउंटिंग की जो प्रोसेस है वो वैली में समाप्त होगी, और ये जो आप इनिशियल रुझान देख रहे हैं ये अमूमन वैली के रुझान देख रहे हैं, क्योंकि वैली में कंपेयर टू जम्मू रीजन कम वोटिंग हुई है, इसलिए यहां पर काउंटिंग पहले समाप्त होगी, रुझान पहले दिखेंगे। अगर वैली में भी भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसलिए देर रात तक, जब तक छवि स्पष्ट नहीं होती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। नहीं, लेकिन संबित जी देखिए, दक्षिण कश्मीर में भी जैसे 10% वोट भी वहां नहीं पड़े, और यह हर चुनाव का लगभग हाल है। केंद्रीय एजेंसीज भी अगर वोटिंग का परसेंटेज ना बढ़वा पाए तो सवाल तो इस पर भी उठेगा ना। देखिए, सवाल उठाना वो आपका धर्म है, मगर सबसे बड़ी बात है, आप याद करिए पूंछ इलाके में 83% वोट हुआ है। वहीं पूरे के पूरे, मैं आपको वोटिंग परसेंटेज का मैं ग्राफ लेके बैठा हूं। हाँ, मगर एवरेज जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं वैली के, उन 10 डिस्ट्रिक्ट में जो एवरेज वोटिंग परसेंटेज है वो 40.6% है। 40.6% अपने आप में 40.6% कोई छोटी मोटी वोटिंग परसेंटेज नहीं होता है, ये अपने आप में एक ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज है। तो आप औसत निकालिए पूरे वैली का, ये अपने आप में एक अच्छी संख्या है। तो ये प्रदर्शित करता है कि लोगों का डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लेने की इच्छा थी। जहां तक गुपकार वर्सेस बीजेपी की बात है, मैं एक बात कह के अंत करूंगा अपने विषय को। देखिए, सब एक तरफ और हम एक तरफ हैं, यह भी कोई छोटी बात नहीं है। एनसी, पीडीपी, 7 पार्टी एक तरफ हैं और हम एक तरफ खड़े होकर इन सबका मुकाबला कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।